सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूएससीपीए कर रहे हैं और आपको कौन सा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो चूज करना चाहिए। देखिए, जब आप तीन मैंडेटरी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, फार, ऑडिट और रेग, और उसके बाद तीन जो है उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, जिसमें कि बार है, टीसीपी है और आईएससी। तो मैं यहां पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमें, अगर आप रेग में बहुत अच्छा करते हैं तो आपको टीसीपी लेना चाहिए, टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग। देखिए, बाकी दो सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूं अगर, तो जो एफएआर सब्जेक्ट है उसका एडवांस वर्जन जो है वो आपका बार में शिफ्ट हो चुका है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो फार से हट के बार में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस आपको यह है कि आप क्या करें, टीसीपी को चूज करें। और टीसीपी का कंटेंट अगर आप देखेंगे ना, वो बहुत कम है। मतलब अगर चारों सब्जेक्ट में मैं देखूं, सबसे कम कंटेंट जो है वो टीसीपी का, तो एक सबसे बड़ा रीजन। और टीसीपी पूरी बात करता है कंप्लायंस एंड प्लानिंग, कि आपको कंपनीज के कंप्लायंसेस, पार्टनरशिप के कंप्लायंसेस किस तरीके से करना चाहिए। तो यहां पर मेजॉरिटी जो फोकस है वो एप्लीकेशन के ऊपर। और जब कभी भी एप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको चीजें मगअप नहीं करनी है, आपको केवल प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है और उसको अप्लाई करना है। तो टीसीपी इज नंबर वन चॉइस, सबसे पहली चॉइस आपकी यही होना चाहिए। और टीसीपी आप हमेशा रेगुलेशन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद प्लान करें। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और एक और रीजन मैं टीसीपी के लिए बात करूं, देखिए, टैक्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे यूएस टैक्सेशन की प्रोफाइल में एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन में काफी वैकेंसीज आती है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीसीपी एक बेटर चॉइस होगी। उसके बाद 70% जो कंटेंट है वो एप्लीकेशन कैलकुलेशन का, और 30% जो है वो थ्योरी है। मतलब हम यहां पर प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं, आपको चीजों को क्रैमिंग नहीं करना। 70% एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन है और बाकी 10% ही होगा जो आपको याद करना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा 10% भी नहीं, लिमिट्स वगैरह, आपको रेट्स वगैरह कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, वो आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन होती है। उसके बाद हम बात करें सर ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चॉइस, आप हमेशा फार और ऑडिट को साइमल्टेनियसली पढ़िए। जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उसी की ऑडिटिंग आपको करना है। तो फार और ऑडिट का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। फार पढ़ने के बाद ऑडिट दीजिए, या ऑडिट और फार टुगेदर आप पढ़ सकते हैं। और फिर रेगुलेशन और टीसीपी, तो रेगुलेशन को मैं पहले नंबर पर रखूंगा, टीसीपी पहले नहीं देना। अपने को रेगुलेशन में बेसिक्स को इंप्रूव करना है। और मैं बार बार बोलता हूं, हमारी इंस्टीट्यूट की यूएसपी यही है कि हम आपके बेसिक्स के ऊपर, आपके फाउंडेशन के ऊपर पूरा काम करते हैं। हमारी मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम आपके बेसिक्स को इंप्रूव करें। तो ऑर्डर ऑफ चॉइस ऑडिट, फार, उसके बाद रेग प्लस टीसीपी आपका होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सिमुलेशंस एग्जाम में की होता है। मतलब अगर आपको 100% श्योर होना है कि आप एग्जाम में पास करें, तो रेगुलेशन में सबसे ज्यादा फोकस जो टीसीपी में सिमुलेशन में किया जाएगा वो एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप। इन तीनों में से कम 3 सिम्स, मतलब 50% से ज्यादा सिमुलेशन इसके ऊपर आ सकते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग आपको सबसे पहले इनके फंडामेंटल सेशन और इसके बहुत सारे सिमुलेशन टीसीपी के हम आपको क्लास में ही कवर कराने वाले। इसका एक बेनिफिट होगा, आपका एप्लीकेशन लेवल इंप्रूव होगा। देखिए, टैक्स एक प्रोविजन बेस्ड एग्जाम है, तो आपकी एप्लीकेबिलिटी तब बेटर होगी जब फैकल्टी आपको क्या है, लाइव क्लास में सिमुलेशन समझा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि चेहरा किसी और का और टीचर कोई और। बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में इसीलिए ज्वाइन करते हैं, बोले सर हमने तो वीडियो उनका देखा था, एडवर्टीजमेंट उनकी देखी थी, और जो पढ़ाने आ रहे हैं उनका हमको नाम भी नहीं पता था। तो बिग फर्म में जॉब करते थे, पार्ट टाइम 1-2 घंटे पढ़ा लेते थे उस इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आई विल टेक योर ऑल द सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो क्वालिटी मिलेगी जिससे आप सीपीए फर्स्ट टाइम में पास होंगे। क्योंकि एक पेपर की कॉस्ट है 50,000,
तो ध्यान रखिए, जब तक आप लेक्चर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और सीपीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा प्रोफेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो एक सही प्लानिंग भी बहुत जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, फार, ऑडिट, टीसीपी, रेगुलेशन, किस तरीके से आपका पूरा स्टडी प्लान बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को पास करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि 2024 में अगर आप एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने की सोच रहे हैं, तो टीसीपी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस और बार शुड बी योर लास्ट चॉइस। मैं तो बोल रहा हूं बार आपको तभी देना चाहिए जब आपने ओल्ड सिलेबस में फार पास कर लिया और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं आपने 90-80 स्कोर किया, क्योंकि बार काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे इजी टीसीपी ही होगा। सो इस छोटे से वीडियो में बस यही कहना चाहूंगा, एक बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और हमारी रेगुलेशन की नई बैच स्टार्ट हो रही है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।